घर ऐसा था वो नहीं जला। वो किसका घर था? एक विभीषण कर ग्रह क्यों नहीं जला? जानते हो, जब हम और आप इन ठाकुर की शरणागति, इन गैया मैया की शरण में अपने जीवन को चला रहे होते हैं तो कितनी ही आपदाएं आ जाएं, प्रभु का कवच गौ माँ का आशीर्वाद हमको हर वक्त बचाए रहता है। इसलिए हम प्रभु के इस कवच को बनाकर रखना चाहते हैं तो इनकी शरणागति रहे। ग्रस्त जीवन चल रहा है हमारा आपका, प्रतिदिन का हमारा नियम हो, प्रतिदिन कुछ न कुछ गौ ग्रास हमारे घर से निकले और हम स्वयं अपने हाथों से इन गौ माँ को खिलाएं। क्या होगा? 33 कोटि देवता विराजते हैं इन गौ माँ में। और इतना नहीं, गौ माँ की सेवा करने से हमारे जो पितृ है ना, उनको इतना आनंद मिलता है कि उनका आशीर्वाद रूपी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है, धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। इतना नहीं, परिवार में खुशहाली ही खुशहाली रहती है। लेकिन ये कब होगी जानते हो? जब हमारे यह स्वयं के हाथ इन गौ माँ की सेवा करेंगे। हम इतने बड़े ना हो जाएं कि अब हम गौ माँ की सेवा के लिए भी हमारे यहाँ से केवल जो घर में काम करने वाला है उसको ड्यूटी दे रखी है। भैया ये 2 रुपए की सब्जी ले जाना और उसको डाल आना, या 100 रुपए का आटा ले जाना डाल आना, ये भूल कर अपराध मत करो। भले ही 5 रुपए का लाओ, लेकिन प्रेम से लेकर आओ, मेरी माँ को खिलाओ और प्रतिदिन इनको प्रणाम करो। क्या होगा जानते हो? कितनी ही बीमारियों ने घेर रखा है आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा मैं। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सभी ग्रंथों में मेरी गौ माँ की महिमा आती है। इतना नहीं, ये जो ठाकुर विराजे हैं ये जानते हो इन्हीं गौ माँ के लिए अवतार लेकर के आ रहे हैं। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। और इतना नहीं प्यारे, कभी बहुत जर्जर पीड़ा से हम और आप घर जाएं, ठाकुर ना करे। और जानते हो इतने असहाय हो गए हैं हम के बेड पर आ गए हैं और हमारी यात्रा पूर्णता की ओर है। तो हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ हैं गुरुदेव भगवान हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं एक ही रास्ता बताते हैं कि भैया इनसे अब गौ सेवा कराओ, और कोई साधन नहीं है, गौ माँ ही इनको पार करेगी। अरे इनसे आकर के रोज प्रार्थना करो मेरी माँ, वह दिन हमारे जीवन में नहीं आए उससे पहले हमारी मन की गति को बदल देना और हमारे ये चरण कमल प्रतिदिन गौ धाम आए, हमारा मन सधे इस गौ माँ की सेवा करें। जिस दिन से गौ माँ के दर्शन लाभ करेंगे आप, गौ धाम आएंगे, अरे लाला जीवन में अलौकिक बदलाव आएगा, करके देख लेना। मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है, श्री सुंदर कांड के आश्रय में हमारे आपके घर में एक नियम हो, हम प्रतिदिन गौ माँ के लिए एक रोटी निकालें। निकलती है प्यारे, घर में अगर बुजुर्ग हैं हमारे तो आज भी हमारी दादी माँ निकाल कर पहली रोटी देती है, बेटा ये रोटी गाय माँ को दे करके आ, उसको प्रणाम करके आना घर, फिर बाद में तुमको प्रसाद मिलेगा। ये क्या है जानते हो? पुरानी जितनी रीति रिवाज है ना, हमारे गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाती है। आज के दौर में जो परिवार परेशान मिल रहे हैं वो हमारी अपनी देन है। हम केवल अपनी इनकमिंग चालू किए हुए हैं, प्रातः से शाम तक हम केवल अपने लिए सोचते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, करना चाहिए, लेकिन प्यारे एक हाथ से हमको यह भाव भी जगाना चाहिए, प्रतिदिन हम गौधाम आए। आ नहीं पा रहे हो, बहुत व्यस्त हो, चिंता मत करना, जहाँ निवास है गौ माँ को वही याद करना। एक दिन अगर गौ माँ आपके घर पर आ गई और एक रोटी खा गई, प्रतिदिन उसी टाइम मेरी गौ माँ आपको आशीर्वाद देने आएगी। और जिस दिन वो आने लगी, अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर जाए। मेरा एक ही भाव दृढ़ है, हम और आप ग्रस्त जीवन को लेकर चल रहे हैं, बहुत सी जिम्मेदारियों से हम घिरे हैं, कभी थकना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी काम से मुंह भी नहीं मोड़ना है। हमको क्या करना है? थोड़े में से थोड़ा निकालना है। प्रतिदिन गौ माँ की सेवा करो, चींटी भगवान को दाना डालो। अरे भैया ये पक्षी भगवान है जिनको चोंच दी है, इनको दाना डालने का नियम बनाओ। क्या होगा? ये परहेत है। श्री रामचरितमानस जी में प्रभु साक्षात कह रहे हैं, कहाँ जटायु जी को गोद में लेकर के कह रहे हैं,
जटायु जी पूछते हैं प्रभु मैं मांसाहारी हूँ, भजन नहीं बनता मेरे पर, लेकिन आपकी मुझे गोद मिल गई, इसके पीछे का कारण क्या है? ठाकुर बताते हैं लाला ये केवल एक ही साधन है जो आपने साधा है। क्या? परहित। पर माने दूसरा, हित माने भला करना। एक बात बताओ, जटायु जी और माँ जानकी जी का क्या संबंध है? वो पक्षी है, वो माँ है, लेकिन रावण से भिड़ गए जटायु जी माँ की रक्षा के हेतु। ठाकुर कहते हैं प्यारे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो परहित करता है ना उसके जीवन में धर्म एकत्रित होता है। और जानते हो धर्म ही एक ऐसा साधन है जो हमारी जीविका को चलाता है लेकिन जीवन में आनंद भरता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन जानते हो जब हमारा मन मेरे ठाकुर की कृपा से परहित करता है ना तो एक साधन और खुलता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नहीं। अरे आनंद की जितनी वस्तु है आपको ठाकुर की कृपा से सुलभ होंगी। आनंद क्या है जानते हो? हमको ऐसा लगता है बहुत गांधी जी जोड़ लेंगे हम तो बड़ा आनंद ले लेंगे। भूल है हमारी आपकी प्यारे। देखे होंगे बहुत से धनाढ्य रात को नींद नहीं आती है, ये पैरामीटर लगा के रखता है, बीपी बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, सांस नहीं साथ दे रही है, शरीर नहीं चल रहा है, मिठाई 56 भोग सजे हैं, एक नहीं खा सकता है। मैं विरोध नहीं कर रहा, सबके साथ है, लेकिन ऐसा क्यों है जानते हो? हमने संसार में आने के बाद यह प्रभुता जमा रखी है कि यहाँ जो भी कर रहे हैं हम वो हम ही कर रहे हैं। भूल से वापस आ जाना। अहंकार बड़े बड़े का नहीं रहा, मेरे रावण से ज्यादा बलवान नहीं है हम। जिनके लिए ठाकुर आए अरे वो नहीं रहा तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? समय रहते रहते समझ जाओ हमारे स्वयं के हाथ परहित करें, गौ माँ की सेवा करें। अरे साधु संगति जब हम करेंगे तब हमारा मन सदेगा। श्री रामचरितमानस जी की पोथी जी में ऐसे ऐसे सूत्र बताए गए हैं जो आपके कदम को भटकने नहीं देते, सद करके जीवन जीते हैं। तो बाबा की पूंछ में आग लगाई गई,